दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और हर तरफ एक ही कैंडिडेट है, नरेंद्र मोदी जी। जनता का असीम प्रेम, 10 वर्ष जिस तरह उन्होंने एक सन्यासी की भांति, एक तपस्वी की भांति अपने 10 साल के एक एक पल को देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लगाया है। अब पूरा देश उमड़ पड़ा है मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए, और ये आशीर्वाद का वोट जब 4 जून को खुलेगा तो ये 400 पार होगा। मैं आज देख रहा था कि जिस तरह आज राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने प्रेस की है, वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन के उजाले में ले रहे हैं, दिन के उजाले में। सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस और उसके गठबंधन के सहयोगी ये केवल व केवल वंशवादी, कुटुंबवादी, भ्रष्टाचारी लोगों का समूह है और कुंठित मानसिकता से बयानबाजी कर। सर, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके का संकट बन रहा है या वादे किए जा रहे हैं जुमलेबाजी है और इस बार कुछ नहीं होने वाला है। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं। शहर उनका, मोहल्ला उनका, टीवी चैनल वो चुन लें या सारी प्रेस को बुला लें, वो हमारे घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए आए। मैं खुली बहस की चुनौती देता हूं। हमारे पास 10 वर्षों में 11 करोड़ गरीबों के घर पर रसोई गैस पहुंचाने का हमने काम करके दिखाया है। देश के अंदर 55 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुलाया है। देश के अंदर 14 करोड़ घरों पर पीने का पानी पहुंचाया गया है, शौचालय पहुंचाया गया है, रसोई गैस पहुंचाई गई है। देश के अंदर करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और हमने इस घोषणा पत्र में अपनी पुरानी सभी कामयाब स्कीमों को आगे बढ़ाया है। देश के अंदर 4 करोड़ घर बने, और अगर राहुल गांधी जी आपको लिस्ट चाहिए तो हमसे ले जाइएगा। आपके 6 दशकों में जितने घर आपने बनाए होंगे गरीबों के लिए, उससे 50 गुना घर हमने बनाए हैं और 3 करोड़ नए गरीबों को घर देने का गारंटी मोदी जी की गारंटी है। देश के अंदर 70 साल से ऊपर का हर करोड़ अब 5 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस में है। देश के अंदर नौजवान आगे बढ़े, देश की महिलाएं आगे बढ़े। क्यों नहीं आपने महिलाओं को आरक्षण दिया? आप तो शक्ति का अपमान कर रहे थे। और हम देश की शक्ति यानी देश की बेटियां, उनको आर्मी में ऑफिसर बने। बेटी बचे, बेटी पढ़े, बेटी आगे बढ़े, चाहे वो सेना हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे एडवोकेट हो, हर क्षेत्र में उसको प्रोत्साहित किया है। और पंचायत से लेकर देश की सदन में बैठकर देश के निर्णय ले बेटी, उसकी भी योजना मोदी जी ने करके दिखाई है। इसलिए उंगली करने वाले, उनको असल में आईने में अपना चेहरा दिख रहा है। तो आप कह रहे हैं 400 के पार जाएंगे, मगर विपक्ष आप पर हमलावर है। अगर आप 400 के पार जाते तो संविधान खतरे में आ जाएगा, दलितों का जीवन खतरे में आ जाएगा। भ्रम पैदा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। देश के संविधान को ना कोई बदल सकता है, और जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता है संविधान की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं दे सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, इमरजेंसी में देश के संविधान को किसने बदला था? कांग्रेस पार्टी ने, यही गांधी वंश ने बदला था। और मुलायम सिंह यादव जी के इसके ऊपर बयान है, उस समय के बयान है कि देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है। जनता पार्टी के सभी लोगों ने उसके प्रमाण दिए थे। जो आज हम पर कटाक्ष कर रहे हैं, मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूंगा कि भाजपा देश के संविधान के लिए वचनबद्ध है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुमूल्य उपहार देश को दिया है।
लेकिन उसका अपमान इमरजेंसी के समय में कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसके तथ्य और साक्ष्य वो आज भी मौजूद है। आज हर्ष मल्होत्रा जी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मगर क्षेत्रीय एमएलए ओपी शर्मा जी मंच से नाराज है, सर क्यों? अरे भाई साहब, आप भाजपा के कार्यकर्ता के डीएनए को जानते नहीं। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी पद के लिए नहीं, मिशन के लिए काम करने वालों का टोला है। मिशन के लिए काम करने ये वाला सर नाराजगी और नाराजगी और भी उम्मीदवार की शायद आपको वहम हो रहा है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर निकला है और उसे मिशन मानकर, क्योंकि ये विकसित भारत मोदी जी के हाथों पूरा होने वाला है, उनको 400 पार पहुंचाने में लगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।